नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक के समर्थन में मतदान करने के लिए सांसदों का जताया आभार। आज राज्यसभा में पेश किया जा रहा विधेयक। रांची हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का 24 सितंबर से शुरू होगा परिचालन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से 9 वंदे भारत ट्रेनों को झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मेडिकल और डेंटल कॉलेजों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए कट ऑफ किया कम। नीट पीजी में शामिल सभी अभ्यर्थी अब काउंसलिंग में हो सकेंगे शामिल। और राष्ट्रीय सुब्रतो मुखर्जी अंडर 17 बालिका वर्ग फुटबॉल मैच में झारखंड ने नई दिल्ली को 23-0 से हराकर अगले राउंड में किया प्रवेश। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की कुल सीटों में से 1/3 सीटें आरक्षित करने की मांग करने वाले संविधान के 128वें संशोधन विधेयक को कल स्वीकृति दे दी। इस विधेयक को नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा गया है। विधेयक को मत विभाजन के बाद पारित किया गया, जिसमें 454 सांसदों ने विधेयक के पक्ष में मतदान किया, जबकि 2 सांसदों ने इसके विरोध में मतदान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में अभूतपूर्व समर्थन से विधेयक पारित होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक ऐतिहासिक कानून है जो महिला सशक्तिकरण को और बढ़ावा देगा। इससे राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। इधर राज्यसभा में भी यह विधेयक आज पेश किया जा रहा है। लोकसभा में कल महिला आरक्षण विधेयक पास होने के बाद झारखंड की महिलाओं में भी खुशी की लहर है। इसे लेकर जमशेदपुर में भारतीय जनता पार्टी महानगर महिला मोर्चा की ओर से कल शाम मिठाइयां बांटी गईं। भाजपा की पूर्व सांसद आभा महतो ने कहा कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिलने पर उनकी सदस्यता बढ़ती। वहीं भाजपा की प्रदेश सचिव रीता मिश्रा ने कहा कि संसद भवन में पहले नारी शक्ति वंदन बिल लाकर प्रधानमंत्री ने महिलाओं को सम्मान दिया है। इधर गिरिडीह में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष संगीता सेठ के नेतृत्व में टावर चौक पर मिठाइयां बांटी गईं। महिला आरक्षण बिल का कोडरमा की महिलाओं ने स्वागत किया है और इसे मोदी सरकार का ऐतिहासिक कदम बताया है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश किए जाने का कोडरमा में भी महिलाओं ने स्वागत किया है। कोडरमा की महिलाओं ने कहा कि हर क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करने के लिए महिलाओं की निश्चित भागीदारी भी होगी। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री और कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि इस बिल के लोकसभा में पास किए जाने को लेकर मोदी सरकार ने दृढ़ निश्चय का परिचय दिया है और इससे आने वाले समय में महिलाएं और अधिक सशक्त होगी। कोडरमा विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने भी इसे ऐतिहासिक कदम बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ उनके उत्थान और विकास के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 सितंबर को अलग अलग राज्यों के लिए 9 वंदे भारत ट्रेनों को वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इन ट्रेनों में रांची हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस भी शामिल है। दक्षिण पूर्व रेल मुख्यालय की ओर से इस ट्रेन के लिए रूट भी तय कर दिया गया है। महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्र ने बताया कि रांची हावड़ा वंदे भारत ट्रेन रांची से रवाना होगी और मूरी, झालदा, पुरुलिया, चांडिल, टाटानगर, घाटशिला, झारग्राम और खड़गपुर होते हुए हावड़ा जाएगी। इस ट्रेन में 8 कोच होंगे। इधर पटना हावड़ा वंदे भारत ट्रेन को लेकर आसनसोल रेल प्रबंधक चेतनानंद सिंह ने मंडल के अधिकारियों के साथ जसीडीह स्टेशन का जायजा लिया। बताया गया कि पटना हावड़ा वंदे भारत ट्रेन का ठहराव जसीडीह स्टेशन पर भी होगा। केंद्र सरकार ने कनाडा में बढ़ती भारत विरोधी गतिविधियों और हिंसा की कार्रवाई के बीच कल भारतीय नागरिकों और विद्यार्थियों के लिए परामर्श जारी किया है। विदेश मंत्रालय ने कनाडा में सभी भारतीय नागरिकों से कनाडा जाने वालों से अधिक सावधानी बरतने का आग्रह किया है। हाल ही में भारत विरोधी एजेंडे का विरोध करने वाले भारतीय राजनयिकों और भारतीय समुदाय के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। कनाडा में बिगड़ते माहौल को देखते हुए विशेष रूप से भारतीय विद्यार्थियों को अधिक सावधानी बरतने और सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मेडिकल और डेंटल कॉलेजों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में नामांकन को लेकर नीट पीजी काउंसलिंग के लिए कट ऑफ प्रतिशत कम कर दिया है। अब सभी श्रेणियों में योग्यता प्रतिशत को 0 कर दिया गया है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी MCC ने कल इसकी अधिसूचना जारी की। इसके साथ ही नीट पीजी 2023 परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवार अब स्नातकोत्तर मेडिकल काउंसलिंग राउंड में शामिल हो सकेंगे। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने सहायक प्रबंधक ग्रेड A के 150 पदों पर नियुक्ति जारी की है। इसे लेकर अभ्यर्थियों से 23 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता 60% अंकों के साथ स्नातक होना जरूरी है। वहीं उम्र सीमा 21 से 30 वर्ष निर्धारित है। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी नाबार्ड की वेबसाइट www.nabard.org पर लॉग इन कर सकते हैं। भारत की अध्यक्षता में G20 अवसंरचना कार्य समूह की चौथी बैठक आज से मध्य प्रदेश में शुरू हो रही है। इस 2 दिवसीय बैठक का आयोजन खजुराहो में किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की गिरिडीह जिला इकाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव कार्यक्रम को मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के रूप में मना रही है। गिरिडीह के पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहाबादी के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ता घूम घूम कर मिट्टी संग्रह कर रहे हैं। धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में मरीजों को बेहतर सेवा उपलब्ध कराने के लिए कैथ लैब में अब सेंट्रल इमरजेंसी को शिफ्ट किया जाएगा। वहीं बेड और मशीनों की निगरानी के लिए नोडल बनाए जाएंगे। उपायुक्त वरुण रंजन ने कल अस्पताल परिसर का निरीक्षण करने के बाद यह जानकारी दी। धनबाद के SNMMCH अस्पताल में कल 37 खून के नमूनों की जांच की गई, जिसमें 9 लोग डेंगू से ग्रस्त पाए गए। 3 मरीज पहले से अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर चंद्र भानु प्रतापन ने बताया कि संक्रमित मरीजों के क्षेत्र में लगातार सर्वे अभियान चलाया जा रहा है। डेंगू के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। झरिया प्रखंड में 12,294 घरों में सर्वे किया गया, जिसमें 318 घरों में डेंगू के लार्वा पाए गए। टीम ने तत्काल सभी को नष्ट किया है। पूर्वी सिंहभूम जिले की भालूबासा बस्ती में कल से कर्मा पूजा की शुरुआत हो गई। यह आयोजन 1 सप्ताह तक चलेगा। संस्था के सलाहकार जगन्नाथ बेहरा ने बताया कि भालूबासा मुखी समाज द्वारा पिछले 115 वर्षों से यहां कर्मा पूजा का आयोजन किया जाता रहा है। धनबाद जिले के झरिया के हेटली बांध में रहने वाले शराब और बालू के कारोबारी पुंज सिंह को बिहार के बालू घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कल गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले बालू सिंडिकेट के राधाचरण सेठ, कन्हैया, धनबाद के जगनारायण सिंह और सतीश कुमार को ईडी ने पकड़ा था। फुटबॉल। राष्ट्रीय सुब्रतो मुखर्जी अंडर-17 बालिका वर्ग फुटबॉल मुकाबले में झारखंड की टीम ने नई दिल्ली को 23-0 से हराकर अगले राउंड में प्रवेश किया। नई दिल्ली में कल खेले गए इस मैच में झारखंड की ओर से गुमला जिले के सेंट पैट्रिक आवासीय बालिका फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर की खिलाड़ियों ने एयरफोर्स बाल भारती स्कूल नई दिल्ली को आसानी से हरा दिया। प्रतियोगिता में 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की टीमें और साथ ही बांग्लादेश तथा नेपाल की भी टीमें हिस्सा ले रही हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक के समर्थन में मतदान करने के लिए सांसदों का जताया आभार। रांची हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का 24 सितंबर से शुरू होगा परिचालन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मेडिकल और डेंटल कॉलेजों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए कट ऑफ किया कम। और
राष्ट्रीय सुब्रत मुखर्जी अंडर 17 बालिका वर्ग फुटबॉल मैच में झारखंड ने नई दिल्ली को 23-0 से हराकर अगले राउंड में किया प्रवेश। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।